श्रोता तीन प्रकार का होता है। एक तो श्रोता होता है जो सुनता है, एक सरोता होता है जो कथा में बैठ के भी सोता है, एक झरोता होता है जो कथा में सुनेगा तो, लेकिन पंडाल से बाहर जब कथा आरती के बाद यही पल्ला झाड़ देगा, तेरा तेरे को अर्पण, आशीष चलिए। ये झरोता, वो सुन के पंडाल में जो सुनेगा वो पंडाल में ही झाड़ देगा उसको। लेकिन कथा फल कब देती है साहब? कथा सुनने के बाद हम उसको जीवन में उतारे। कथा मात्रेक जीवन, कथा जीवन है, जीवन, इसको जीना चाहिए। कथा सुन के जो अपने अंदर उतारता है, जो इसको जीता है, उसके पूरे जीवन को कथा बदल देती है, परिवर्तन कर देती है, परिवर्तन कर देती है। लेकिन उसको जिएगा जब इधर से सुना और इधर से निकाला। अरे अरे धुंधकारी ने कई कथा सुनी, एक ही कथा में वैकुंठ प्राप्त किया। परीक्षित ने कितनी कथा सुनी, एक ही कथा में भगवान को प्राप्त किया। हम 18 सुन ली अभी तक। कथा सुनो, कथा को जीवन बनाओ, जियो। कथा जिया जाता है, जिसके जीवन जो कथा जीता उसका जीवन भागवत में हो जाता है। जीवन भागवत बनना चाहिए, भागवत में जीवन हो जाए। कथा सुनने, भागवत सुनने के बाद जे कथा सुना, अगर जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो कथा सुनने का मतलब क्या? क्या मतलब? कथा माने बदल देना, आपके अंतःकरण को बदल दे, इसका नाम कथा, इसका नाम कथा। काक होई पिक बकऊ मराल, रामायण जी, ये चौपाई है। काक होई पिक बकऊ मराल, कौआ और कोयल दोनों का रंग तो एक ही जैसा होता है, लेकिन क्या फर्क होता है उसमें? ये कौआ बोलेगा तो उसको भगाते हैं, बोले कहाँ टें टें करें। लेकिन कोयल जब बोलती है तो कितना मधुर आवाज होता है उसका। तो कथा कौए को कोयल बनाती है, कोयल, रंग तो एक ही होता है। यानी उसके रंग में कोई फर्क नहीं है, उसके अंतःकरण को बदल देती, उसके स्वभाव में परिवर्तन कर दे, उसका नाम कथा। उसका मतलब ये किसने कथा सुना, अंदर से बदल दे, अंदर से परिवर्तन कर दे। एक मैं किसी बाबा जी को सुन रहा था, बोल रहा कथा माने क्या? कथा माने क्या होता है? बोले कथा जो है वो एक दर्पण है, दर्पण, शीशा। हम अपने चेहरा शीशा में देखते। मान लो किसी ने कहा तेरे नाक पे ये लग गया, तो हमने उसको छुड़ाया, फिर जाकर हम शीशा में देखें कहीं अभी लगा तो नहीं। यानी कि शीशा असलियत दिखाती। हम कहाँ अपने जीवन जी रहे, ये कथा दिखाती आप कहाँ जी रहे, कहाँ तुम्हारे अंदर दाग है, कथा बताती। आप बैठकर सुनिए, कथा सुनिए, और कथा सुनकर उस जैसे दर्पण दिखाती है, मैल वो आदमी साफ करता है, ऐसे कथा सुनने के बाद जो हमारे अंदर कमियां हैं, त्रुटियां, उसको साफ करें, उसको सुधार, बदल देगी जीवन। क्यों नहीं? का कहो ये पिक भका मरा, ये कथा कौए को कोयल बनाती। यहां तो प्यास एक ही होनी चाहिए, किसकी? जिसके लिए बैठे। दूसरी जी अगर दूसरा प्यास लगा, इसका मतलब सुन नहीं रहा, ना वो सुन रहा ना वो बोल रहा, वहां से अलग है। अगर यहां से मन अलग है तो उसको प्यास लगेगा। काल नेमी ने हनुमान को रोका। काल नेमी की कथा भी हनुमान को रोक लेती है। एक बात और कहें, चाहे भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो, लेकिन काल नेमी की कथा में हनुमान को प्यास लगा, प्यास लग गया। कथा में प्यास नहीं लगती।
और जब कालने में कहेगा तो प्यास लगेगी। लेकिन जब कथा जैसी कहे जाएगी तो कथा में प्यास। परीक्षित ने 7 दिन में कथा सुनी, एक घूंट पानियों नहीं पिए, एक घूंट की प्यास नहीं लगी। बोले चौथे दिन सुखदेव ने परीक्षित से कहा, बोले परीक्षित 4 दिन हो गया तुमको कथा सुनते, थोड़ा पानी पी लो, टहल लो, लघु शंका वगैरह कर लो। बोले गुरुदेव तुम्हारी कथा ने वो प्यास बुझा दिया जो कई जन्मों जन्मों का प्यासा था, वो इस कथा ने बुझा दी गुरुदेव। और कौन सी प्यास है, और कौन सी प्यास, इस कथा ने तो जन्म जन्म के प्यास में, ये पानी को कौन पूछता है। बोले गुरुदेव कथा 1 घंटा 1 मिनट के लिए भी नहीं रोकना। जो कथा हुई थी 7 दिन लगातार हुई थी, 1 मिनट के लिए कथा रुकी नहीं, परीक्षित ने रोका ही नहीं दी। लेकिन अगर कथा व्यास आधा घंटा अगर कथा बढ़ा दे तो लोग कहेंगे बाबा को टाइम का ध्यान नहीं है क्या, टाइम कथा का क्या है, ये बाबा बोलते ही जा रहा। लेकिन कथा वो है, परीक्षित ने 7 दिन उठा ही नहीं, ये है प्यास, ये है प्यास। तो सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोदपत्तादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते। तो आइए आगे कथा में प्रवेश करने से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे